हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, हमारा चैप्टर। और चैप्टर में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे आपके जो हार्मोन्स है वो वर्क करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियों के क्या क्या उदाहरण हमारे पास आते हैं, उनसे सिक्रीट होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन क्या है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा था। इससे पहले जो प्रीवियस के हमारे टॉपिक हैं वो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो एक बार आप लोग देखेंगे, जैसे जैसे आपकी स्लाइड आगे हो रही है आप यहाँ पर अपने प्रीवियस जो टॉपिक हैं उन्हें रिवाइज करते रहेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम टेबल डिस्कस कर रहे थे। टेबल में हमारे पास जो कॉलम है, पहला जो कॉलम है वो ग्लैंड्स है, यहाँ पे ग्रंथियों के नाम है। दूसरा कॉलम जो है ग्रंथियों से सिक्रीट होने वाले क्या है, हार्मोन्स है। और तीसरा जो कॉलम है उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन के बारे में बताता है। तो सबसे पहली जो ग्लैंड हमारे पास आई है, सबसे पहली जो ग्रंथि हमारे पास आई है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। इनके फंक्शंस और इनके लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, आपने कहा है फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द नेक, ये नेक के फ्रंट में पाई जाती है ग्लैंड। बिटवीन द विंड पाइप, जो आपके विंड पाइप है, जो आपकी वायु नली है, उसके बीच में पाई जाती है। इट हैज अ ब्राउनिश रेड कलर एंड सीक्रेट अ कलेक्शन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज अ थायराइड हार्मोन। ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, द थायराइड हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, लैक ऑफ थायरोक्सिन रिजल्ट इन गॉइटर। आपने कहा कि मेटाबॉलिक जो रेट है या मेटाबॉलिज्म है उन्हें बैलेंस करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है। और अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो गॉइटर नामक जो रोग है वो हो जाता है। ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास ग्लैंड आती है वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था पैनक्रियास क्या है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि हमने कहा ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। कैसे, हमने बात की थी, द पैनक्रियास इज ऑलमोस्ट अ 6 इंच लॉन्ग ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। ये क्या है, यहाँ पे लगभग 6 इंच इसकी क्या होती है, लेंथ होती है और ये स्टमक के पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। डायग्राम हम स्टमक के नीचे यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है। इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक रसों को स्रावित करेगी और ये क्या करती है, कुछ हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को यहाँ पर सिक्रीट करती है। द इंसुलिन मेंटेन अ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ग्लूकोज क्या करते हैं, ब्लड लेवल को मेंटेन करता है। एंड ग्लूकागॉन प्रिवेंट द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। अब इसी पैराग्राफ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा लिवर की फंक्शनिंग और पैनक्रियास के सिक्रेशन को। हम बात कर रहे हैं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ये आपका क्या है, फूड पाइप है। ये आपके स्टमक आती है ऐसे। ठीक है। स्टमक के नीचे आपके एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पाई जाती है लीवर। ये बात क्लियर है। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, आपने कहा यहाँ से आएगी आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है। रक्त वाहिनियां क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर के आती हैं ऐसे। ठीक है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगी, ऑक्सीजन दे दी है। और यहाँ से क्या कलेक्ट करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम किसका होगा, आपने कहा ये काम होगा वेन का। तो यहाँ से फिर वेन निकल गई है, फॉर एग्जाम्पल ये वेन निकल गई है, लेकिन ये वेन कहाँ जाती है, ये वेन जाती है यहाँ पर लीवर में। क्यों, क्योंकि हमने कहा पैनक्रियास को जब जो हमारा ब्लड है वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो पैनक्रियास यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज करता है और उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन को मैं आई से लिख रही हूँ, ठीक है, आई फॉर इंसुलिन होगा यहाँ पे। तो ये इंसुलिन को देती है और ये जो इंसुलिन है ये यहाँ पर जो, चलिए, तो हमने क्या बोला कि जब ब्लड वेसल्स आए, ब्लड वेसल्स ने ब्लड दिया किसे, पैनक्रियास को। और पैनक्रियास से क्या निकली है, थोड़ा सा हम डायग्राम को अगर बड़ा बनाएं तो हम चीजों को समझ सकते हैं और डिटेल में। देखो ये पैनक्रियास है, ठीक है। पैनक्रियास से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या देती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर के आती हैं और इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं।
एक तो जब यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के संपर्क में आता है तो एनर्जी भी निकलती है और साथ साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, वेन के द्वारा यहाँ पर वेन में चला जाता है, यानी कि ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज हमने कही थी, हमने कहा था यहाँ पर जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। इंसुलिन के लिए हम आई लिख रहे हैं, ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये जो आपका ब्लड है जो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड या अनॉक्सीकृत रक्त कहते हैं। तो ये अनॉक्सीकृत जो रक्त होता है ये इंसुलिन को लेकर के कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाता है, ऐसे लीवर में लेकर के चला जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझनी है। अब अगर हम लीवर का थोड़ा सा डायग्राम खोल करके देखें तो लीवर जो बना होता है कुछ इस प्रकार की, जैसे कि ये लीवर है, ऐसे ये लीवर है, लीवर बना होता है ऐसे सेल से, ठीक है, ऐसे। ये क्या होती है, लिवर की कोशिकाएं होती है, पूरा लिवर इन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब ये कोशिकाएं इसके अंदर होती है, ऐसे ये वाली कोशिकाएं इसके अंदर, ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये है लिवर की सेल्स, ठीक है। अगर मैं इसे और खोल करके देखूं, इसको मैं और खोल करके देखूं तो ये ऐसे होता है, इसका नाम है हिपैटिक लोब्यूल। क्या है, हिपैटिक लोब्यूल। और हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होती हैं यहाँ पर हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट। ये हिपैटोसाइट होती हैं क्या, लीवर सेल्स। जैसे हमारी की सेल्स होती है वैसे लीवर भी, लीवर जो हमारा होता है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो हमारा लीवर किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हिपैटोसाइट से मिलकर के बना होता है। ये इंसुलिन जाता है यहाँ पर, इंसुलिन क्या करता है, इन हिपैटोसाइट को क्या देगा, कमांड देगा, या हिपैटोसाइट को सिग्नल देता है। इंसुलिन का काम क्या होगा, हिपैटोसाइट को यहाँ पे सिग्नल देना, और हिपैटोसाइट को जब सिग्नल दिया जाता है तो जो ग्लूकोज है यहाँ पे ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है यहाँ पर। अब आप जानते हैं ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कैसे आता है, अगर हम इसको देखेंगे तो एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी छोटी आंत है, देखो ये हमारा लीवर है, ऐसे ये हमारा लीवर है, और हमारे लीवर में क्या आता है, रक्त होता है। ये हमारी छोटी आंत है। हमारी छोटी आंत में जब डाइजेशन होता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। अब ब्लड को यहाँ पर भी भेजा जाता है, ये हमें पता है। ये क्या है, आपकी आर्टरीज है, आपकी आर्टरीज ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन को दे रही है। इसने छोटी आंत को क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। लेकिन छोटी आंत में क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में मिल जाता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज रक्त में मिलेगा, हमारे ब्लड में मिलेगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ये भी कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा, तो लिवर में ग्लूकोज भी आ जाता है। और यहाँ हमने क्या देखा कि पैनक्रियाज से इंसुलिन भी आ गया है, तो दो चीजें यहाँ पर आ गई हैं, इंसुलिन भी आ गया है और यहाँ पे ग्लूकोज भी आ गया है। ग्लूकोज कहाँ से आया है, छोटी आंत से लिवर में आता है। किसके द्वारा आता है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा आता है, ठीक है। अब लिवर में इंसुलिन भी है और लिवर में क्या है, ग्लूकोज है। ये इंसुलिन क्या देगा, ये इसमें पूरा क्या होगा, यहाँ पर ब्लड लिवर की सेल्स होंगी जिन्हें हम हिपैटोसाइट कह रहे हैं। इंसुलिन हिपैटोसाइट को सिग्नल देता है, और अब ये जो हिपैटोसाइट है इस ग्लूकोज को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ग्लूकोज को, तो हमने कहा कि ग्लूकोज को यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, ये जो ग्लूकोज है। चलिए, तो हमने क्या बात की है कि यहाँ पर इंसुलिन ने जब यहाँ पर कमांड दी है, या इंसुलिन ने सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर ग्लूकोज क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। अब इसको हम ग्लूकोज ना बोल करके इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, इस ग्लूकोज का नाम अब क्या हो गया है, ग्लाइकोजन। कब हम ग्लाइकोजन कहते हैं, जब ग्लूकोज लिवर सेल्स में स्टोर हो जाता है, यानी कि लिवर की कोशिकाओं में संग्रहित होता है, तो ग्लूकोज का नाम होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हमने कहा ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी होने पे इंसुलिन क्या होगा, हिपैटोसाइट को यानी कि लिवर सेल्स को या लिवर को सिग्नल नहीं दे पाएगा, और जब ये इसे सिग्नल नहीं दे पाएगा तो ग्लूकोज जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज जब स्टोर नहीं हो पाता है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे रक्त में ही बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लूकोज यानी कि शुगर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो ब्लड शुगर है वो बढ़ गया है। ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपने कहा इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह। आपने देखा होगा मधुमेह के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए उन्हें मीठा नहीं खाने दिया जाता है, मीठा खाने पे ना मनाही होती है। ऐसी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्ब्स को कम से कम लेने की उन्हें सलाह दी जाती है। अब आपके लिए होमवर्क ये होगा कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स है, एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो हमने कहा अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज ना हो इसके लिए इंसुलिन यहाँ से क्या करता है, सिग्नल देता है, और लिवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट, लिवर सेल्स का नाम है हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे जब कभी आपने नोटिस किया होगा फास्टिंग करते हैं, आपने क्या की है, फास्टिंग की है, यानी कि आपने व्रत रखा है और आप खाना नहीं खाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको एनर्जी तो तब भी चाहिए। हमने क्या बोला था जब हम 6th-7th में थे, और जब हमने पढ़ा था यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड या हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तब हमने कहा था कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, चाहे हम कुछ काम करें या ना करें। हाँ, डिफरेंस इतना है कि हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम काम नहीं करते तो हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है। अब आपने देखा होगा लोग बहुत दिनों तक, जैसे कि आप लोग 9 दिनों तक फास्टिंग करते हैं, 3 दिनों तक फास्टिंग करते हैं, या एक ही दिन का फास्ट करते हैं, इस केस में उन्हें एनर्जी तो चाहिए होती है। तो अब जब वो खाना नहीं खा रहे हैं तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आपने कहा इस केस में क्या होता है, इंसुलिन से एक और चीज रिलीज होती है जिसका नाम यहाँ पर है ग्लूकागॉन। ये है सेम कलर हो रहा है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। GLU लिख लेते हैं, वरना आप ग्लूकोज और ग्लूकागॉन से क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। इसका पूरा नाम है ग्लूकागॉन। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने यही पढ़ा था कि जो आपका पैनक्रियाज है उससे ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, अब ये ग्लूकागॉन में क्या होगा, यहाँ से इंसुलिन के साथ, जैसे इंसुलिन गया था, ये ग्लूकागॉन पे इंसुलिन के साथ जाता है, और ये भी यहाँ आ जाता है, कहाँ, लिवर सेल में, GLU हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, किसको, ग्लूकागॉन को ग्लू हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब जब भी हमें आवश्यकता होती है किसकी, एनर्जी की, तो एनर्जी की जब हमें आवश्यकता होती है तो हमें इस ग्लूकोज को अपने, अब यहाँ से क्या निकलेगी, आपका वेन निकलेगी, ऐसे करके, ये क्या है, वेन है, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमने कहा जब भी हमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज में परिवर्तित कैसे होता है, ग्लूकागॉन की मदद से। जब भी हमें ऊर्जा चाहिए होती है तो ग्लूकागॉन अब सिग्नल देता है लिवर की सेल्स को, और लिवर के सेल्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है हमारे ब्लड में आ जाता है। ठीक है, जब ये हमारे ब्लड में आता है तो ये हमारी कोशिकाओं को दिया जाता है, और जब ये ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ये जो ग्लूकोज है जब हमारी कोशिकाओं को दिया जाता है तो यहाँ पर आती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी निकलती है। तो बेसिकली ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि लिमिटेड जो क्वांटिटी है वही ब्लड में होनी चाहिए, और इसको मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज और ग्लूकागॉन दोनों ही काम करते हैं। तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है,
और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, उस स्टोर ग्लूकोज को वापस ब्लड में लेकर के आ रहा है। तो दोनों ऐसे ही काम करते हैं आवश्यकता के अनुसार। यही चीज हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी है। क्या पढ़ा हमने? हमने कहा द इंसुलिन मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कैसे? एंड द ग्लूकागॉन प्रिवेंट इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। आपने कहा कि इंसुलिन क्या करता है, हाई शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन लो शुगर लेवल को क्या करेगा, यहाँ पे हाई करेगा। द इंसुलिन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई। इंसुलिन कब एक्टिवेट होगा, जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। while the glucagon activate when the blood sugar level low। और ग्लूकागॉन कब एक्टिवेट होगा, जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, यानी कि जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड्स टू डायबिटीज। आपने कहा इंसुलिन की कमी से क्या होगा, यहाँ पे डायबिटीज होती है। इतनी बातें क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको पैनक्रियास के बारे में यहाँ पर क्या करना है, नोट कर लेना। तो चलिए आप सारे जो पॉइंट्स है उन्हें नोट कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड आती है दैट इज एड्रिनल। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है हार्मोन एड्रेनलिन। अगेन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और उसे रिलीज होने वाला हार्मोन है जिसके जो एक्शंस हैं या आपने कहा कि जिसके जो फंक्शन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। हमने कहा एड्रिनल ग्लैंड्स हैव अ साइज ऑलमोस्ट ऑफ अ वॉलनट एंड आर लोकेटेड अबव द किडनी। ये किडनी के ऊपर है और वॉलनट जैसा इनका जितना इनका क्या रहता है, साइज रहता है। They secrete more than 150 hormones in human body for various purposes। अभी ये 150 से ज्यादा हार्मोन को रिलीज करते हैं और हर हार्मोन का अलग अलग फंक्शन, अलग अलग पर्पज यहाँ पर होता है। एड्रेनलिन हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस एज इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, dilates the pupils, increase the heart rate, enhance the blood supply to the muscles. It also maintain a balance of salt in the blood। एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसके जो एक्शन है आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। हमने कहा कि किडनी के ऊपर कोन जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारी किडनी है इस प्रकार से, और ऐसे इसके ऊपर जो कोन जैसी संरचना होती है, ये जो कोन जैसी संरचना होती है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ से रिलीज होने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक बार देखते हैं। हमने कहा जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, या जब भी आपके सामने कोई डेंजर कंडीशन आती है, या आपने कहा कोई इमरजेंसी आती है, या फिर आपने कहा कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आप बहुत डर जाते हैं, ठीक है, या आप खतरे में पड़ जाते हैं, या आप काम कर रहे हैं, ये सारी जो सिचुएशंस हैं यहाँ पर आपका जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो काम करता है। अब आपने कहा कोई भी कंडीशन आप लगा लीजिए, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी खतरे में हैं या किसी इमरजेंसी में हैं, तो हर एक सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, या तो आप उस काम को छोड़ करके बैठ जाइए या आपको उस काम को करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसी, आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप खतरे में हैं, आप डेंजर कंडीशन में हैं, या फिर आपने कहा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई डरावनी चीज देखी है या आपको कोई डरा रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आपने कहा कि या तो आप भागेंगे अपनी जान बचा करके या आप लड़ेंगे अपनी जान को बचाने के लिए। तो फाइट और फ्लाइट इसी को कहते हैं, या तो आप फाइट कीजिए, या तो आप काम कीजिए, या फ्लाइट यानी कि या तो आप भाग जाइए उस सिचुएशन से। दोनों चीजों के लिए आपको एक चीज चाहिए होगी, दैट इज एनर्जी, जो कि मस्ट है। आपने कहा आप कोई भी एक्शन यहाँ पर लेते हैं आपको चाहिए होगी एनर्जी। एड्रेनलिन जो है वो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि आपने कहा ये आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है उसे हाई कर देगा, आपकी श्वसन दर को बढ़ा देगा, आप तेजी से सांस लेने लगेंगे। ठीक है, जब आप तेजी से सांस लेने लगेंगे तो आपने कहा कि आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि आपके जो हृदय की गति है, आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज होने लगेगी। हार्ट बीट तेज होने लगेगी तो हार्ट बीट क्या होगा, बहुत जल्दी से पंप करने लगेगा ब्लड को,
जब ब्लड को बहुत जल्दी से पंप किया जाता है तो आपका जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो यहाँ पर हाई होने लगेगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा तो ब्लड की सप्लाई उतनी जल्दी आपकी सेल्स तक पहुंचेंगी। जितनी जल्दी ब्लड की सप्लाई आपकी सेल्स तक पहुंचेगी उतनी जल्दी यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल्स तक पहुंचेगा। जितनी जल्दी और जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके सेल्स में पहुंचेगा उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी बनेगी। जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी बनेगी उतनी जल्दी, उतनी क्विकली आप एक्शन ले पाएंगे उस कंडीशन में। ठीक है, अब ये सारी चीजें कर कौन रहा है? आपका एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कर रहा है। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा इम्पॉर्टेंट है आपका एड्रेनलिन हार्मोन, जिसमें हमने कहा हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ स्ट्रेस एज इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? स्ट्रेस लेवल को मेंटेन या कम करने में या मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को यहाँ पर बढ़ाएगा। अच्छा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा करके क्या हो रहा है? हमने क्या बोला? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा? आपने कहा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या बढ़ाएगा? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा के यहाँ पर क्या होगा? जो ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज जल्दी से कहाँ पहुंचेगा? सेल्स तक पहुंचेगा। तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है, और इतनी जल्दी हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से हमें उतनी जल्दी क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। आपने कहा डायलेट द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स को डायलेट करेगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, एनहांस द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हैं? जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है? यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं ताकि आपको आपकी सेल को टाइम से ऑक्सीजन मिल सके, आपकी सेल को ग्लूकोज मिल सके, जिससे कि आपको टाइम से यहाँ पे एनर्जी मिल सके। तो आप समझ रहे हैं कि जो ग्लैंड्स हैं और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वो काम करते हैं। चलिए, तो कुछ ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की, कुछ और ग्लैंड्स हमारे पास रह जाते हैं, जैसे जैसे हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड है, पीनियल ग्लैंड है। इसके बारे में आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।